दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न नया हमारे सामने आ चुका है मार्च का। क्वार्टर फोर के दरमियान कौन से फंड हाउस ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और किसने एग्जिट लिया, उसको अच्छे से समझेंगे। और प्रमोटर ग्रुप से यहाँ पे कौन कौन है उसको भी समझना चाहिए। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से जो ज़बरदस्त फैसला किया गया, जिसमें सरकार ने इनके बकाया एजीआर को मॉरेटोरियम लगा दिया गया है, आने वाले समय के लिए एक तरह से फ्रीज किया है, यानी कि अब उनको ये पैसा चुकाने की आवश्यकता नहीं आने वाले 5-10 साल तक। तो बड़ी राहत मिल चुकी है। कंपनी लगातार कुछ बड़े फैसले कर रही है, अपने नेटवर्क को शेयर करना चाहती है बीएसएनएल के साथ। ऐसे में क्या संभावना बन रही है, यहाँ पे इन बातों को समझेंगे और क्या वोडाफोन आइडिया आने वाले समय बेहतर करेगा, जो फिलहाल अब सिंगल डिजिट में है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 9.26 पर क्लोजिंग थी, 0.11% की तेजी देखने को मिली। तो 9.25 पर क्लोजिंग थी पिछले दिन की, और शुरुआत देख सकते हो कि क्लोजिंग के मतलब गिरावट के साथ 9 पे हुई। इंट्राडे में आप देखो कि 8.93 का लो भी बना, यानी 9 रुपये का स्तर भी टूटा। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसने फिर रिकवरी दिखाई और 9.33 का हाई बनाया। तो बाजार इसका रिकवर हुआ है। जैसे बाजार में जो गिरावट थोड़ी कम हुई, उसका फायदा देखने को मिला। स्टॉक की क्लोजिंग अच्छी रही है और उम्मीद है कि फिर ये 2 डिजिट में जा सकता है आने वाले समय में। ये देख सकते हो कि 13 अप्रैल का दिन काफ़ी शानदार रहा और ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हुआ। इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम टॉपर के मामले में देखें तो 27 करोड़ शेयरों के वॉल्यूम के साथ में वोडाफोन आइडिया सबसे ऊपर था। और इसमें आप देख सकते हो कि गिरावट के बावजूद बाजार में वोडाफोन आइडिया में खरीदारी भी देखने को मिली। तो बाजार में भारी गिरावट हुई और उसके पीछे वजह रही कि यूएस ईरान की जो बातचीत थी वो फेल हो गई, कोई नतीजे पे पहुंची नहीं, जिससे वेस्ट एशिया में फिर से टेंशन क्रिएट हो गया और क्रूड ऑयल की प्राइस ज़बरदस्त बाउंस बैक देते हुए झटका मार के आगे बढ़ गई, जिससे पूरा का पूरा बाजार का सेंटिमेंट बिगड़ा, सभी शेयर नीचे आए। लेकिन गनीमत ये रही कि वोडाफोन आइडिया ने क्लोजिंग पॉजिटिव दी है। तो इस भारी गिरावट के माहौल में 27 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम देखने को मिला और 1% के आसपास की तेजी बनी। तो ओवरऑल देखें तो बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है इस समय। वोडाफोन एरिया में लोग खरीदारी करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और सरकार की तरफ से जो कोशिशें जारी है उसका पॉजिटिव असर आने वाले समय देखने को मिल सकता है, ऐसा बड़े निवेशकों को लग रहा है। अब नया शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुका है और यहाँ पे जो अच्छी गुड न्यूज ये निकल के आ रही है कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। मार्च क्वार्टर के दौरान प्रमोटर ने अपना निवेश बढ़ा दिया है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। तो ये देख सकते हो कि 25.57% की होल्डिंग थी प्रमोटर की दिसंबर क्वार्टर में, मार्च में 25.64% हो चुकी है। तो जब प्रमोटर ने भरोसा जताया तो आप समझ सकते हो कि माहौल पॉजिटिव बन गया है। तो मार्च महीने में प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ाना इस बात का सबूत है कि भरोसा है प्रमोटर को कि आने वाले समय कंपनी की स्थिति बदलेगी और कंपनी फिर से एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे एफआई और एपीआई ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज के बजाय डिक्रीज कर दी है हल्की सी। तो 5.99% की होल्डिंग थी उनकी दिसंबर क्वार्टर में, ये मार्च में घट के 5.56% हो चुके हैं। तो यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने बाजार से काफ़ी सारा पैसा निकाला है, तो उस हिसाब से थोड़ी सी यहाँ पे इनकी होल्डिंग कम हुई है। लेकिन अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि एफआईआई की संख्या बढ़ चुकी है। तो पहले 531 एफआई और एपीआई निवेश करते थे, वो बढ़ के 535 हो गए। तो संख्या बढ़ चुकी है, ये भी एक अच्छी बात है। अब म्यूचुअल फंड की बात करें, उन्होंने होल्डिंग को बढ़ा दिया। 5.34% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, जो मार्च में बढ़ के 5.93% हो चुकी है। यानी म्यूचुअल फंड ने निवेश बढ़ाया। साथ में म्यूचुअल फंड की जो संख्या वो भी बढ़ गई है। पहले 37 म्यूचुअल फंड एंट्री करते थे इसमें, अब वो बढ़ के 39 हो चुके हैं। तो 39 म्यूचुअल फंड अलग अलग स्कीम्स है, उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, भरोसा जताया हुआ। इसके अलावा जो बड़ी गुड न्यूज ये है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर दिया है। 60.60% की होल्डिंग थी, देख सकते हो कि यहाँ पे दिसंबर में जो मार्च में 60.77% पर आ गए। यानी एफआई ने भले ही थोड़ी होल्डिंग कमी और उनकी संख्या बढ़ी है, और म्यूचुअल फंड और यहाँ पे बड़े फंड हाउस ने भी खरीदारी कर दी है। तो ये बहुत अच्छे आंकड़े हैं। अब यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप में बहुत सारी छोटी छोटी होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, अलग अलग कंपनी वाइज, जो दोनों ही कंपनियों की, वोडाफोन पीएलसी और आदित्य बिरला ग्रुप की। तो यहाँ पे देखो कुमार मंगलम बिरला के पास 0.09% की होल्डिंग है। एनी अदर स्पेसिफाई में 19.01% की होल्डिंग है और एनी अदर स्पेसिफाई में
अलग कैटेगरी में आपको 6.54% की होल्डिंग देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे यूरोप पैसिफिक सिक्योरिटीज के पास 5.16% की होल्डिंग है। तो ओरिना इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पास 4.05% की होल्डिंग है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास 3.06% की होल्डिंग है। ये सारी प्रमोटर ग्रुप से। इसके अलावा तो यहाँ पे प्राइम मेटल्स लिमिटेड के 2.54% की होल्डिंग है। इसके अलावा मोबाइल वेस्ट की 1.55% की होल्डिंग है। वोडाफोन टेलीकम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड की 1.50% की होल्डिंग है। ट्रांस क्रिस्टल लिमिटेड की 1.35% की होल्डिंग है। तो ओमेगा टेलीकॉम होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास 1.26% की होल्डिंग है। इसके अलावा एशियन टेलीकम्युनिकेशन इन्वेस्टमेंट मॉरिशस की 0.90% की होल्डिंग है। इसके अलावा एलाइन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड की 0.79% की होल्डिंग है। अल अमीन इन्वेस्टमेंट की 0.75% की होल्डिंग है। तो हिंदाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 0.69% की होल्डिंग है। इसके अलावा उषा मार्टिन टेलीमेट्रिक्स की 0.65% की होल्डिंग है। CCLI मॉरिशस की 0.41% की होल्डिंग है। और हाई होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की 0.38% की होल्डिंग है। बिरला ग्रुप होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास 0.33% की होल्डिंग है। तो पिलानी इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की 0.17% की होल्डिंग है। तो ये अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग प्रमोटर ग्रुप से होल्डिंग ली हुई है, जो आप देखें बहुत छोटी संख्या में, लेकिन इस बार होल्डिंग बढ़ चुकी है प्रमोटर से, ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट जो काफ़ी बढ़ा लिया, जिसकी वजह से उसका नाम शो हो रहा है, वो है कोटक महिंद्रा ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। ये देखिए कोटक निफ्टी मिड कैप 150 के तहत 1.05% की होल्डिंग ली है। तो कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से यहाँ पे उनके म्यूचुअल फंड ने काफ़ी बड़ा निवेश किया है और उनका यहाँ पे नाम शो हो रहा है। इसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 1 में 5.38% की होल्डिंग, उनकी संख्या 445। फॉरेन पोर्टफोलियो कैटेगरी 2 में 0.18% की होल्डिंग, उनकी संख्या 23 है। और इंश्योरेंस कंपनी की यहाँ पे 0.22% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 14 के आसपास है। अब ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिन्होंने 2 लाख से ज़्यादा का निवेश किया, उनकी 7.29% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 75,019 के आसपास है। और ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिन्होंने 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी 3.79% की होल्डिंग है। तो एक बात यहाँ पे क्लियर आपको समझ में आएगी कि वोडाफोन आइडिया में लोगों ने 2 लाख से ज़्यादा निवेश किया है। जो छोटे इन्वेस्टर भी देखें तो उनका निवेश 2 लाख से ज़्यादा है, यानी भरोसा काफ़ी ज़्यादा है। स्टॉक आने वाले समय में बेहतर करेगा, ऐसा उम्मीद दिखाई दे रही। अब यहाँ पे देखिए वोडाफोन आइडिया और सरकारी कंपनी BSNL अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क को शेयरिंग के लिए बातचीत शुरू कर चुके हैं। तो अर्ली डिस्कशन शुरू हुआ है, और जिसमें टावर को शेयर किया जाएगा, फाइबर नेटवर्क इस्तेमाल किया जाएगा और स्पेक्ट्रम एक दूसरे का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके पीछे वजह कि इससे जो कॉस्ट है उसको कम किया जाएगा और अपने नेटवर्क का एक्सपेंशन किया जाएगा। दोनों मिलकर अपने 5G रोल आउट को आगे बढ़ा पाएंगे। कोई किसी क्षेत्र में मजबूती वोडाफोन आइडिया की, तो किसी क्षेत्र में BSNL की, दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो वो एयरटेल और जियो को टक्कर दे पाएंगे। काफ़ी अच्छा फैसला है, इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा आने वाले समय में। तो ये देखिए दोनों ही कंपनियां इस समय अपने कैपिटल एक्सपेक्टेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दोनों ही दबाव में है और अपना कवरेज इनको बढ़ाना ताकि मार्केट शेयर बढ़ पाए। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से ये कंफर्म किया गया कि ये बातचीत चल रही है, आने वाले समय कोई ठोस नतीजा निकलेगा। कंपनी अपने नेटवर्क को मजबूत करने के साथ साथ कुछ अट्रैक्टिव प्लान भी लेके आ रही है, जैसे कि 719 का प्लान। ये काफ़ी अट्रैक्टिव प्लान है, जो एक देखो कि बड़ी अवधि के साथ आ रहा है, जिसमें निवेशकों को काफ़ी सारा फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसे में कंपनी की पूरी कोशिश है कि कस्टमर बेस बढ़ाना, अच्छी सर्विस देना और अपने कर्ज को घटाना। ये सारी बातें अगर आने वाले समय पूरी होती है, और जिस तरह से वोडाफोन ने कंपनी में भरोसा ज़्यादा अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, ये शुभ संकेत है जो आने वाले में इशारा कर रहा है कि वोडाफोन आइडिया बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।